नमस्कार, मैं एशियन इंटरनेशनल स्कूल की हिंदी शिक्षिका सीमा साव बोल रही हूँ। आज मैं कक्षा 9वीं के छात्राओं को क्षितिज भाग 1 के पाठ सबद पढ़ाने जा रही हूँ, जिनको कबीरदास जी ने लिखा है। तो आइए हम पहले कबीरदास जी के बारे में पढ़ें। कबीर कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक मतभेद उत्पन्न हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में मिलती है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जनभाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। अतः यह कबीर का परिचय है। आइए कबीर के शब्द की पहली पंक्तियों को पढ़ते हैं और उनके अर्थ को भी जानते हैं, जो इस प्रकार है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रियाक्रम में, ना ही योग बैराग में। खोजी होए तो तुरत ही मिली हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इनके शब्दार्थ को जाने। मोको मुझे, देवल मंदिर, देवरा, मस्जिद मस्जिद, काबे कैलाश, काबा मुस्लिम का तीर्थ स्थान और कैलाश हिंदू का तीर्थ स्थान। कोने क्रिया किसी कर्म विशेष में, योग भक्ति साधना, वैराग्य तुरते तुरंत, सब श्वासों की श्वास में, हर व्यक्ति की श्वास में विराजमान हो। आइए अब कबीरदास के शब्द के अर्थ को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में कबीरदास जी अपने शब्द के माध्यम से संपूर्ण मनुष्य जाति को क्या उपदेश देना चाहते हैं और ईश्वर के प्राप्ति का मार्ग को किस तरह वह समझाने का प्रयास करते हैं। तो कबीरदास जी संपूर्ण मानव जाति को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम ईश्वर को कहाँ ढूंढ रहे हो और ईश्वर कहाँ है। कबीरदास जी लिखते हैं कि ईश्वर कहते हैं कि तुम मुझे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च इत्यादि स्थानों पे खोजा करते हो। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर किसी विशेष स्थान में नहीं है, वह सृष्टि के करकड़ में विराजमान है। अब वो कह रहे हैं कि न तो वो मंदिर में है जहाँ तुम उससे मिल सकते हो,
न ही वह मस्जिद में विराजमान है जहाँ तुम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो, न ही वह काबा में है जो मुसलमानों का तीर्थ स्थान है, और न ही तुम काशी में उसे पा सकते हो जो हिंदुओं का तीर्थ स्थान है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर कहता है कि मैं किसी तीर्थ स्थान, पवित्र स्थान में बंधा हुआ नहीं हूँ। तुम मुझे वहाँ ढूंढ रहे हो, ये तुम्हारी मूर्खता है, क्योंकि मैं किसी विशेष पूजा पाठ, कर्म कांड में भी नहीं हूँ, और न ही मैं किसी वैराग्य में हूँ। तुम अगर वैराग्य धारण कर कर मुझ तक पहुँचना चाहते हो तो भी मैं तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जन जन में, कण कण में विराजमान हूँ। मैं प्रत्येक मनुष्य के सांसों में हूँ। मैं प्रत्येक स्थान में हूँ, तुम में हूँ मैं। तुम स्वयं को पहचानो, स्वयं की शक्तियों को पहचानो, स्वयं में ढूंढो, मैं अवश्य तुम्हें मिल जाऊंगा। और तुम बाबा, मुल्लियों, मंदिर, मस्जिद के फेर में ना पड़ा करो, इससे तुम और भी मार्ग भटक जाते हो। अगर तुम्हें मुझ तक पहुंचना है तो स्वयं की शक्तियों को अवश्य पहचानो, तो मैं तुम्हें जरूर प्राप्त हो जाऊंगा। तो इस प्रकार कबीरदास जी ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बड़ी सरलता से बताते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।